प्रयोजनान्वाख्यानस्य विषयविभागं दर्शयति। पुरा वेदाध्ययनात् पूर्वं व्याकरणम् अधीयते ते बाल्यात् प्रष्टुमसमर्था इति न प्रयोजनमन्वाख्येयम्। अद्यत्वे तु स्वल्पायुष्त्वात् पूर्वमेव वेदं प्रधानम् अधीयते अतः प्रष्टुं समर्थत्वात् व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं पृच्छन्ति इति अवश्यान्वाख्येयं प्रयोजनम्। न पुनरन्यदिति वेदमपि अधिजिगांसमानेभ्यः इत्यर्थः। ओम इत्युक्त्वा अभ्युपगम्येत्यर्थः। वृत्तान्तशः वृत्तान्तः प्रपाठक उच्यते वृत्तान्तं वृत्तान्तं प्रति इत्यर्थः। देखिए, प्रश्न का मूल अभिप्राय मैंने आपको कहा कि ये प्रश्न का अभिप्राय क्या है कि व्याकरण पढ़ने वालों को ही प्रयोजन क्यों बता रहे हो, जो वेद पाठ में लगते हैं उनको क्यों नहीं प्रयोजन बता रहे हो? या उनके लिए नहीं बता रहे हो क्या, कि केवल व्याकरण वालों के लिए ही बता रहे हो क्या? ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रदीप इसकी भूमिका बना रहे हैं कि ननु कानि पुनरस्य इति येन पृष्टम, कि जिस व्यक्ति ने पहले कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ऐसा प्रश्न किया था, स एव कथम पृच्छति, वह व्यक्ति ही कैसे ये बात बोल सकता है कि आप केवल व्याकरण पढ़ने वालों को ही प्रयोजन बता रहे हो, अन्यों को नहीं बता रहे हो क्या? क्योंकि उसने तो खुद ही पूछा है कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, तो उसका ये प्रश्न करना बनता नहीं है ना, किम पुनरिदम व्याकरणम अधिजगांसमानेभ्यः, क्योंकि उसने खुद ही प्रश्न किया कि व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन क्या है। वो खुद ही कहे कि हमें ही क्यों बता रहे हो, दूसरों को भी क्यों नहीं बताते हो, ऐसे नहीं बनता ना, विरोधाभास हो जाएगा। तो इसलिए प्रदीप कह रहे हैं ननु कानि पुनरस्येति येन पृष्टम स एव कथम पृच्छति किम पुनरिति, कि जिसने कानि पुनरस्य शब्दानुशासन से प्रयोजनानि पूछा है वही किम पुनरिदम ये वाला भाष्य कैसे बोल सकता है, ये वाला प्रश्न कैसे कर सकता है। ठीक है, माने उसी से करवाएं तो ये फिर युक्त नहीं बैठता है। तो एवं तर्हि भाष्यकारः प्रयोजनान्वाख्यानस्य विषय विभागम दर्शयति। तो फिर बात ये है कि यहाँ पर भाष्यकार प्रयोजनान्वाख्यान का विषय विभाग दिखा रहे हैं। प्रयोजनों का अन्वाख्यान किया ना पीछे भाष्यकार ने, कानि पुनः शब्दानुशासन से प्रयोजनानि, ये प्रश्न जिज्ञासु के द्वारा आया, और फिर भाष्यकार ने एक बार जो है वो 5 जो मुख्य प्रयोजन है वो दिखाए, रक्षोह आदि, और फिर आनुषंगिक प्रयोजनों का भी परिगणन किया। तो भाष्यकारः प्रयोजनान्वाख्यानस्य विषय विभागम दर्शयति। भाष्यकार स्वयं ही यहाँ पर प्रयोजनान्वाख्यान का विषय विभाग दिखा रहे हैं। कैसा विषय विभाग दिखा रहे हैं प्रयोजनान्वाख्यान का? तो कहा पुरा वेदाध्ययनात् पूर्वं व्याकरणम अधीयते। पूरा माने पूर्व काल में ऐसा होता था, वेदाध्ययनात् पूर्वं व्याकरणम अधीयते। वेदाध्ययन से पहले व्याकरण पढ़ते ही थे। पुरा काल में ऐसी परिपाटी थी, ऐसी परंपरा थी कि वेदाध्ययन से पहले व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते ही थे। ते बाल्यात् प्रष्टुम असमर्था, और वो जब व्याकरण पढ़ते थे तो इसका मतलब वो बहुत छोटे बालक होते थे तब उस समय। तो ते बाल्यात्, तो वो बाल्य काल के कारण से, क्योंकि वो बाल्यावस्था में बच्चे पूछते नहीं ना ज़्यादा कि हमें ये क्यों पढ़ना है, उनको जैसे अष्टाध्यायी याद करा रहे हैं या उनको जैसे प्रथमावृत्ति आदि पढ़ाएं, छोटे बालकों को ही, बहुत छोटे बालकों को ही, 5 वर्ष वालों को ही, तो फिर वो नहीं पूछते ज़्यादा कि हमें ये क्यों करना चाहिए। तो बाल्यपन के कारण से ते प्रष्टुम असमर्थाः, वो पूछने के लिए असमर्थ थे। इति न प्रयोजनम अन्वाख्येयम, इसलिए प्रयोजन अन्वाख्यान करने योग्य नहीं है। इति न प्रयोजनम अन्वाख्येयम, इसलिए प्रयोजन, उनके लिए तो प्रयोजन का अन्वाख्यान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो पूछ नहीं पा रहे थे छोटे होने के कारण से। लेकिन अद्यत्वे तु स्वल्पायुष्त्वात्, आजकल तो छोटी आयु होने के कारण पूर्वमेव वेदम प्रधानम अधीयते, पहले ही, आजकल स्वल्प आयु है, कम सी आयु है, सब मनुष्यों की बहुत थोड़ी सी आयु है, इसलिए पूर्वमेव वेदम प्रधानम अधीयते, प्रधान वेद ही पहले पढ़ने लग जाते हैं। अतः प्रष्टुम समर्थत्वात्, इसलिए वो पूछने में समर्थ हैं, बड़े हैं वो तो, हाँ, पहले ही वेद पढ़ने लग जाते हैं। तो जब पहले वेद पढ़ते हैं तो फिर बाद में वो पूछने में समर्थ है कि व्याकरण अध्ययन के क्या प्रयोजन है। अतः प्रष्टुम समर्थत्वात् व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनम पृच्छन्ति। वेद पढ़ लिया, अब कोई उनको कहे कि व्याकरण पढ़ लो
तो बड़े हो गए हैं, तो अब पूछेंगे कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए। अतः प्रष्टुम समर्थत्वाद् व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं पृच्छन्ति इति अवश्यमन्वाख्येयं प्रयोजनम। इसलिए प्रयोजन तो अवश्य ही कहना चाहिए, प्रयोजन अवश्य ही अन्वाख्येय है, अन्वाख्यान के योग्य है, कहना ही चाहिए। न पुनरअन्यदिति, न पुनरअन्यद, अन्य को भी क्यों नहीं कह रहे हो, ठीक है, अन्य को भी क्यों नहीं कह रहे हो, ये कि वेदमपि अधिजिगांसमानेभ्यः इत्यर्थः। वेद को जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं बता रहे हो, ये अभिप्राय है। ओम इति उक्त्वा न पुनरअन्यदपि किंचिद अधिजिगांसमानेभ्यः, ये अध्याहार कर लेंगे हम, है ना। न पुनरअन्यदपि किंचित अधिजिगांसमानेभ्यः, अन्य कुछ भी जो पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं उनको नहीं प्रयोजन बता रहे हो, ठीक। और वो अन्यत किंचित क्या है, वेदम, ये प्रदीपकार ने स्पष्ट कर दिया है। न पुनरअन्यत पे यही लिखा है ना, वेदम अपि अधिजिगांसमानेभ्यः, तो अधिजिगांसमानेभ्यः पूर्व पंक्ति से अपने आप ही अध्याहृत हो जाएगा। इसका अर्थ बन जाएगा मूल भाष्य में न पुनरअन्यदपि किंचित। ये वाक्य पूर्ति कैसे हो जाएगी, न पुनरअन्यदपि किंचित अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायते, ठीक। किं पुनरिदं व्याकरणमेवाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायते, न पुनरअन्यदपि किंचित अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनम अन्वाख्यायते, ऐसे वाक्य पूर्ति कर लेंगे। और वो अन्य को जो पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, वो क्या पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, तो उसको और स्पष्ट कर दिया। ओम इति उक्त्वा वृत्तान्तशः शम इत्येवम् आदीन पठन्ति, जो ओम ऐसा कह करके फिर प्रपाठकों का प्रपाठक ऐसे पढ़ करके अंत में शम इत्यादि शब्दों का व्यवहार करते हैं। वृत्तान्तशः शम इत्येवम् आदीन, ये अंतिम वाला ओम शम वाला शम नहीं है, ये है शम माने शन्नो देवी रभिष्टये वाला, कि वृत्तान्तशः एक एक प्रकरण के अनुसार, वृत्तांत के अनुसार जो पाठ करते जाते हैं ओम ऐसा प्रारंभ में उच्चारण करके। ओम इति उक्त्वा, ओम इति उक्त्वा। अब यहाँ पे ओम का भी दो तरह से व्यवहार होता है। एक तो पाठ के प्रारंभ में हम ओम बोलते हैं, ऐसे एक स्वीकृतिवाचक ओम भी होता है ना, स्वीकृतिवाचक ओम। जब हम आम की जगह ओम का प्रयोग करते हैं तो वो स्वीकृतिवाचक ओम होता है ना। तो ओम इति उक्त्वा, ओम इति उक्त्वा अर्थात अभ्युपगम्य इत्यर्थ, अभ्युपगम्य अर्थात स्वीकार करके। वृत्तान्तशः, वृत्तान्तशः शब्द में शश प्रत्यय हुआ है। वृत्तान्तः अत्र प्रपाठकः उच्यते, वृत्तांत का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्रपाठक। तो वृत्तांतम प्रति, इस अर्थ में जैसे पदम पदम प्रति, पदशः आदि पीछे प्रयोग बनाए थे ना आपने, शश प्रत्यय करके। विप्सार्थ में शश प्रत्यय हो जाता है ना, 5 4 प्रथम में पहले सूत्रों में पढ़ा हुआ है। पादशतस्य संख्यादेर विप्सायाम वुल्लोपश्च, नहीं यहाँ पर नहीं, आगे बहवल पार्थ छस्कारका दन्यतरस्याम, ये वाला शश प्रत्यय। संख्यैक वचनाच्च वीप्सायाम, संख्यैक वचनाच्च वीप्सायाम से विप्सार्थ में हो जाएगा। तो वृत्तांतम प्रति वृत्तान्तशः ऐसा प्रयोग बन जाएगा। उद्योग देखिए, एवं तर्हि वेदातिरिक्त विषय एव प्रयोजनान्वाख्यानम न तो वेद विषयेत्येवं रूपम विषय विभागम। विषय विभाग किया है प्रदीपकार ने, ऐसा कहा था। तो विषय विभाग क्या है, वेदातिरिक्त विषये एव प्रयोजनान्वाख्यानम न तो वेद विषयेत्येवं रूपम विषय विभागम। विषय विभाग ये है कि वेदातिरिक्त विषय में ही आप केवल प्रयोजन बता रहे हो, न तो वेद विषये, वेद विषय में नहीं बता रहे हो। इत्येवं रूपम विषय विभागम, इस स्वरूप वाला विषय विभाग है। तृतीयस्य प्रश्न इत्यन्ये, प्रदीपकार ने तो क्या कहा कि ये भाष्यकार ही स्वयं प्रयोजनान्वाख्यान का विषय विभाग दिखा रहे हैं। इस
किम पुनरिदम आदि भाष्य के द्वारा स्वयं भाष्यकार ही प्रयोजनान व्याख्यान का विषय विभाग दिखा रहे हैं। लेकिन कोई कोई लोग इसको तृतीय से प्रश्न है, जैसे हम बीच में एक बार जिज्ञासु एक दूसरा ले आए थे ना, उसी तरह से कह रहे हैं कि ये समाधाता जिज्ञासु में से नहीं है, ये एक दूसरा जिज्ञासु आ गया, माने ये किसी तीसरे व्यक्ति का प्रश्न है। तृतीय से प्रश्न इत्यन्ये किंचित पदार्थमाह, किंचित पदार्थमाह। किंचित पद का क्या अर्थ है उसको बताया, न पुनरअन्यदपि किंचित, ऐसा था ना मूल भाष्य में। तो किंचित पद से क्या ले सकते हैं उसको प्रदीप ने दिखाया, वेदम। न पुनरअन्यदपि किंचित अधिजिगांसमानेभ्य, वो किंचित क्या है तो कहा वेदम, कि वेद को पढ़ने की इच्छा जो कर रहे हैं उनके लिए प्रयोजन क्यों नहीं बता रहे हो। वेदमपि अधिजिगांसमानेभ्यः इत्यर्थः शेष पूर्णम अन्यत्। और प्रदीप ने जो अपनी पंक्ति में न पुनरअन्यदिति पे क्या लिखा है, वेदमपि अधिजिगांसमानेभ्यः इत्यर्थः। तो वेदम तो किसका अर्थ हो गया उनके अनुसार, किंचित का। किंचित से उन्होंने क्या ग्रहण किया, वेदम। और आगे जो अधिजिगांसमानेभ्यः है वो कहाँ से आ गया, तो उसको उद्योतकार कह रहे हैं शेष पूर्णम अन्यत्, वो जो अन्य भाग पढ़ा हुआ है वेदम अपि अधिजिगांसमानेभ्यः, इस वाक्य में वो अधिजिगांसमानेभ्यः शेष पूर्ण है। वो जो अन्य भाग है वाक्य का वो क्या है, शेष की पूर्ति करने वाला अध्याहार शब्द है। ठीक, शेष पूर्णम अन्यत्। आगे देखिए, किम तत् किंचित इत्याकांक्षायाम भाष्ये ओम इत्युक्त्वा। तो प्रदीपकार ने तो किंचित का अर्थ वेदम कर दिया है, और भाष्य की दृष्टि से देखें तो बस इतना ही कहा है, न पुनरअन्यदपि किंचित। यहाँ हम अधिक से अधिक अध्याहार करें पूर्व वाक्य से तो अधिजिगांसमानेभ्यः जुड़ जाएगा। ठीक है ना, कि आप ये व्याकरण पढ़ने की इच्छा करने वालों को ही प्रयोजन बता रहे हैं, अन्य कुछ पढ़ने की इच्छा करने वालों को प्रयोजन नहीं बता रहे हैं क्या, ऐसा प्रश्न है। तो फिर वो अन्य कुछ पढ़ने वालों की इच्छा, तो अन्य कुछ क्या है, ये आकांक्षा तो रहेगी ना वहां पर भी, भाष्य में भी। तो किम तद किंचित इति आकांक्षायाम, वह किंचित क्या है, ठीक है। तत् किंचित किम इति आकांक्षायाम, वह किंचित पद का अभिधेय क्या है, किंचित पद से क्या ग्रहण कर रहे हो, इति आकांक्षायाम। ऐसी आकांक्षा होने पर भाष्य में कहा गया है, क्या कहा गया है, ओम इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः शमित्यमादीन शब्दान पठन्ति। ठीक, ओम इत्युक्त्वा इति पठन्ति इत्यस्य अनन्तरं तेभ्योऽपि इति शेषः। अब इस वाक्य में भी कह रहे हैं कि पठन्ति के बाद उद्योतकार कह रहे हैं कि तेभ्योऽपि, ये शेष भाग है, इसको जोड़ के पढ़ना चाहिए वाक्य को। ओम इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः शमित्येवमादीन शब्दान पठन्ति तेभ्यः अपि। नहीं आया, शाब्दिक दृष्टि से बोलते हैं कई बार, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लगता है। न, देखिए फिर से देखिए मूल भाष्य की 3 पंक्तियां, किम पुनरिदम व्याकरणम अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनम अन्वाख्यायते। इतनी बात स्पष्ट है ना कि क्या ये केवल व्याकरण को ही पढ़ने की इच्छा करने वालों को प्रयोजन आप बता रहे हो, प्रयोजनों का अन्वाख्यान उनके लिए कर रहे हो। न पुनरअन्यदपि किंचित अधिजिगांसमानेभ्यः, जो अन्य कुछ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नहीं प्रयोजनों का अन्वाख्यान कर रहे हो क्या। न पुनरअन्यदपि किंचित अधिजिगांसमानेभ्यः, ठीक है। अब वो अन्यत किंचित क्या है, अन्य कुछ, वो किंचित पद का अभिधेय क्या है, उसको भाष्यकार अग्रिम पंक्ति में कह रहे हैं कि ओम इति उक्त्वा वृत्तान्तशः शमित्येवम् आदीन शब्दान पठन्ति ये जनाः तेभ्यः अपि। ऐसा जोड़ के पढ़ो इस वाक्य में, ठीक है। तो ओम ऐसा कह करके, ओम ऐसी स्वीकृति प्रदान करके प्रपाठकों के क्रम से प्रपाठक पढ़ते, शम इत्येवम् आदीन वृत्तान्तशः, माने शम इत्यादि से आरंभ करके वृत्तान्तशः एक प्रपाठक, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे क्रम से जो शम इत्यादि शब्दों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, ये जनाः,
जो मनुष्य पढ़ते हैं, न तेभ्योपि, क्या आप उनके लिए प्रयोजन नहीं बता रहे हो? अर्थात उनके लिए भी बता रहे हैं। तो पठन्ति इत्यस्य अनंतरम तेभ्योपि इति शेषः, पठन्ति के बाद तेभ्योपि ये शेष भाग है, जोड़ के पढ़ना चाहिए वहां पर। एवं च वेदम अधिजिगांसमानेभ्यो वेदाध्ययन प्रयोजनम किम इति नान्वाख्यायते इति प्रश्नः। तो ये बात, प्रश्न का अभिप्राय ऐसा हो गया कि व्याकरण पढ़ने वालों को तो व्याकरण के प्रयोजन बता रहे हो, जो वेद पढ़ते हैं उनके लिए क्यों नहीं वेद के प्रयोजन बताते? पहले वो उनको तो सीधे वेद पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वहां पे प्रयोजन बताने की आवश्यकता क्यों नहीं रहती है? ठीक है। एवं च वेदम अधिजिगांसमानेभ्यः, वेद पढ़ने की इच्छा करते हुए विद्यार्थियों के लिए वेदाध्ययन प्रयोजनम किमिति नान्वाख्यायते, वेदाध्ययन के प्रयोजन क्यों नहीं अन्वाख्यान किए जाते, क्यों नहीं बताए जाते? इति प्रश्नः, यह प्रश्न है। वेदाध्ययनवत् व्याकरणाध्ययनमपि प्रयोजनम अंतरैव करिष्यन्ति इति प्रयोजन विचारो व्यर्थ इति तात्पर्यम्। वेदाध्ययन के समान ही व्याकरणाध्ययनमपि, व्याकरण का अध्ययन भी प्रयोजनम अंतरा एव करिष्यन्ति, प्रयोजन के बिना ही कर लेंगे। ठीक है। आक्षेपता ऐसा कह रहा है कि वेदाध्ययन के समान ही व्याकरण का अध्ययन भी बिना प्रयोजन के ही कर लिया जाएगा। इति प्रयोजन विचारो व्यर्थ। वेदाध्ययनवत् व्याकरणाध्ययनमपि प्रयोजनम अंतरा एव करिष्यन्ति इति प्रयोजन विचारो व्यर्थ इति तात्पर्यम्। वेदाध्ययन के समान ही व्याकरण अध्ययन भी बिना प्रयोजन के ही कर लिया जाएगा, इसलिए प्रयोजन विचारो व्यर्थ, प्रयोजन का विचार करना व्यर्थ है। इति तात्पर्यम्, ऐसा इस भाष्य का अभिप्राय है। ननु ओम इति अधिकम अतः, तो कहते हैं कि ओम तो ये अधिक पढ़ा हुआ, इसका कुछ प्रयोजन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, तो कह रहे हैं इसलिए ओम इत्युक्त्वा, उसका अर्थ जो है वो प्रदीपकार ने अभ्युपगम्य ऐसा कर दिया है। विनैव प्रयोजन ज्ञानमिति शेषः, माने किसी ने उनको वेद पढ़ने के लिए कहा और उन्होंने बिना ही प्रयोजन जाने स्वीकृति देके ठीक है अस्तु कह करके जो है वो वेद पढ़ना शुरू कर देते हैं। व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में तो ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं करते। व्याकरण पढ़ने के लिए कहा जाए तो फिर कहते हैं कि उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उसके तो प्रयोजन पूछते हैं। और वेद पढ़ने के लिए कहा जाए तो ओम इत्युक्त्वा, ओम ऐसा कह करके स्वीकार करके कि ठीक है वेद पढ़ते हैं, ऐसा बोल करके बिना ही प्रयोजन जाने केवल स्वीकार करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। भाष्य की पंक्तियां एक बार फिर से देखिए। किम पुनरिदम व्याकरणमेव अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनम अन्वाख्यायते न पुनरन्यदपि किंचित। अध्याहार का क्या होगा यहाँ पे? अधिजिगांसमानेभ्यः न पुनरन्यदपि किंचित अधिजिगांसमानेभ्यः। ठीक है। और अग्रिम पंक्ति का स्वरूप क्या है? अध्याहार करके ये विद्यार्थिनः ये जनाः ओम इति उक्त्वा, माने ओम ऐसा बोल करके अर्थात स्वीकार करके बिना वेद शास्त्र का प्रयोजन जाने ही स्वीकार करके वृत्तांतशः शम इत्येवम् आदीन शब्दान पठन्ति। प्रपाठकों के क्रम से शन्नो देवी रभिष्टये इत्यादि शब्दों को जो विद्यार्थी या जो मनुष्य पढ़ने लगते हैं, तेभ्यः अपि, क्या उनके लिए भी आप क्यों उनके लिए भी प्रयोजन नहीं बताते हो? माने व्याकरण अध्ययन के लिए प्रयोजन बताने की आवश्यकता क्यों है जब आप वेदाध्ययन के लिए प्रयोजन नहीं बताते हो? वेदाध्ययन के प्रयोजनों का अन्वाख्यान करना जब आवश्यक नहीं, तो उसी तरह से व्याकरण शास्त्र का भी अध्ययन कर लिया जाए बिना प्रयोजनों के अन्वाख्यान के। व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन अन्वाख्यान क्यों करना पड़ रहा है? तो प्रदीप ने दिखाया ना कि पहले ऐसा होता था कि वेद से पहले व्याकरण पढ़ते थे तो छोटे में पढ़ लेते थे, उस समय प्रयोजन व्याख्यान की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन आजकल कैसे हो रहा है? उल्टा हो गया।
जहाँ परंपराएं हैं इस तरह की, तो वहाँ वेद तो पढ़ते ही हैं, बाल्यकाल से ही सीखना शुरू कर देते हैं, उच्चारण आदि स्मरण आदि बाल्यकाल से ही शुरू कर देते हैं। और बाद में किसी को विशिष्ट इच्छा हो तो फिर वो व्याकरण का भी अध्ययन करे। अब वो बड़ा हो गया है, तो अब वो बड़ा हो गया है तो पूछता है तो उसको व्याकरण के प्रयोजन बताने की आवश्यकता है। इसलिए प्रयोजनों का अन्वाख्यान अवश्य करना चाहिए। ये व्याख्याकार कह रहे हैं। भाष्य में तो केवल इतनी ही बात आई है कि व्याकरण, अभी तक इतनी बात आई है कि व्याकरण पढ़ने की इच्छा करने वालों को तो आप प्रयोजनों का अन्वाख्यान कर रहे हो। ऐसे जब वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ था तब क्यों नहीं किया? वहां पर तो वेदाध्ययन ऐसे ही कराने लग गए आप, तो व्याकरण भी ऐसे ही पढ़ा दो। तो उसका उत्तर देते हैं भाष्यकार, पुरा कल्प एतदासीत, कि पुराने समय में ऐसा था। कैसा था? संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरणम स्माधीयते। ब्राह्मण जो है वो, उनका जब संस्कार हो जाता था, संस्कार माने उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार जब हो जाता था, और ब्राह्मण बालकों का अति अल्पायु में ही 5 वर्ष में ही हो जाता है, तो जब वो बहुत छोटे ही होते हैं, तो पहले पूरा काल में ऐसे होता था, संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरणम स्माधीयते। संस्कार के पश्चात ब्राह्मण बालक व्याकरण पढ़ते थे सबसे पहले। तेभ्यस्तत्तत् स्थान करण नादानुप्रदान जेभ्यः वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते। और फिर जब वो व्याकरण शास्त्र के माध्यम से व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें शिक्षा भी आती ही है ना, वर्ण उच्चारण शिक्षा भी आती ही है उसमें। बिना उसके तो आपकी सवर्ण आदि संज्ञाएं, संधि कार्य आदि सब हो नहीं सकते। तो व्याकरण शास्त्र में शिक्षा भी सन्निहित ही है। तो तेभ्यः, तेभ्यः अर्थात वो जो व्याकरण को, वो बालक, उन बालकों के लिए, तेभ्यः वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते, उन बालकों के लिए वैदिक शब्द उपदेश किए जाते थे। किन के लिए? जो तत्तत् स्थान करण नादानुप्रदान जेभ्यः, उन वर्णों के स्थान करण नाद अनुप्रदान आदि गुणों को, गुण वैशिष्ट्य को जो जानते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले व्याकरण पढ़ा है, तो सभी वर्णों के स्थान करण नाद अनुप्रदान आदि गुणों को वो जानते थे। तेभ्यः वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते, उनको वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था। माने पहले व्याकरण का अध्ययन हो जाता था, फिर पश्चात वेदों का अध्ययन होता था। वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते का मतलब ये है शन्नो देवी रभिष्टये आदि बाद में उपदेश किया जाता था, पहले व्याकरण शास्त्र का अध्ययन होता था। पुरा काल में ये जब ये रचा गया महाभाष्य लगभग 5000 वर्ष पूर्व, उससे पूर्व की परंपरा बता रहे कि पहले समय में ऐसा होता था। अद्यत्वेन तथा, कह रहे हैं कि आजकल तो वैसा नहीं होता। तो कैसा होता है? वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेद को पढ़ करके त्वरिता वक्तारो भवन्ति, जल्दी से वक्ता बन जाते, उपदेष्टा बन जाते। वेद पाठ सीख लिया, अब कहीं भी उनको याग आदि कर्मों में वेद पाठ करना है, कुछ करना है, तो वो उसको जल्दी से बोलने वाले हो जाते। त्वरितो वक्तारः भवन्ति, वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः, और क्या बोलने लग जाते हैं? झटिति ही वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः, हमने तो वेदों को पढ़ लिया है, तो उसी से हमको वैदिक शब्द सिद्ध हो गए हैं, वैदिक शब्दों का ज्ञान हो गया है। वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच्च लौकिकाः, और लोक से हमने लोक भाषा को जान लिया है, तो लोक से हमें लौकिक शब्दों का ज्ञान हो गया है। लोकाच्च लौकिकाः शब्दाः सिद्धाः ज्ञाताः। ठीक है, वेद के द्वारा हमारे लिए वैदिक शब्द सिद्ध है और लोक से ही हमारे लौकिक शब्द सिद्ध है। माने वेद से हमारे द्वारा वैदिक शब्द जान लिए गए और लोक से लौकिक शब्द जान लिए गए। और व्याकरण क्या कराता है? इन्हीं दोनों का ही तो ज्ञान कराता है। तो अनर्थकम व्याकरणम, अब हमने तो वैदिक शब्द लौकिक शब्द दोनों जान लिए, तो इसलिए व्याकरण शास्त्र क्या है? अनर्थक है। वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः, वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेद पढ़ करके त्वरिता, प्रदीप ने त्वरिता का और अलग अर्थ कर दिया है। विवाह आदौ त्वरिता, विवाह आदि के लिए जो जल्दी मचा रहे हैं, ऐसे
क्योंकि वो वेद पढ़ के स्नातक हो गए वेद में, अब उनका समावर्तन संस्कार है, तो जो विवाह आदि के लिए आगे जल्दी मचा रही हैं, ऐसे वक्तारो भवंती, ऐसे वो बोलने लग जाते। क्या बोलने लग जाते? जो अग्रिम वाक्य है उसको बोलने लग जाते। वेदान्नो वैदिका, क्यों हंस रहे हो? सारा संसार तो 99% तो लोग गृहस्थ ही हैं। 99% तो लोग 1% होंगे ऐसे